नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 हिंदी स्पर्श के काव्य भाग के अंतर्गत अग्निपथ नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अग्निपथ जो कविता है वो कुछ इस प्रकार है। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त में लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। बच्चन व्यक्तिवादी गीत कविता या हलावादी काव्य के अग्रणी कवि थे। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर में मेरा परिचय, इन पंक्तियों के लेखक हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के नज़दीक प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ। घर में प्यार से उन्हें बच्चन कहकर पुकारा जाता था। आगे चलकर यही उपनाम विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। बच्चन की आरंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में ही पाठशाला में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वो इलाहाबाद और कैम्ब्रिज गए, जहां से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. येट्स की कविताओं पर शोध किया। हरिवंश राय ने 1941 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ाया। वर्ष 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए। 1926 में हरिवंश राय की शादी श्यामा से हुई। टीबी की लंबी बीमारी के बाद 1936 में श्यामा का देहांत हो गया। 1941 में बच्चन ने तेजी सूरी से शादी की। तो ये दो घटनाएं जो बच्चन के जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण थी, जो उनकी कविताओं में भी जगह पाती हैं। 1939 में प्रकाशित एकांत संगीत की ये पंक्तियां उनके निजी जीवन की ओर इशारा करती हैं। कितना अकेला आज मैं, संघर्ष में टूटा हुआ, दुर्भाग्य से लूटा हुआ, परिवार से लूटा हुआ, किंतु अकेला आज मैं। ये पंक्तियां उनकी हैं जो उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण थी और उनकी कविताओं में भी जगह पाती हैं। बच्चन जी हलावादी व्यक्तिवादी काव्य के अग्रणी कवि थे। उमर खयाम जो हैं उनकी रुबाइयों से प्रेरित 1935 में छपी उनकी एक रचना है मधुशाला। तो उसने बच्चन को बहुत प्रसिद्धि दिलाई। आज भी मधुशाला पाठकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। अंग्रेजी साहित्य कई भारतीय भाषाओं में इस काव्य का अनुवाद भी हुआ है। इसके अतिरिक्त मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी, बुद्ध और नाचघर, चार खेमे 64 खूंटे, दो चट्टानें जैसी इनकी काव्य रचनाएं हैं। 1966 में वे राज्यसभा के लिए सदस्य मनोनीत भी हुए थे। दो चट्टानें के लिए 1968 में बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला।
साहित्य में योगदान के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान, उत्तर प्रदेश सरकार का यश भारती सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आदि से भी वे नवाजे गए। बच्चन को 1976 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो बच्चन की जो परवर्ती रचनाओं का स्वर और उनकी भंगिमा में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सूत की माला, चार खेमे, 64 खूंटे आदि वे हालावाद से निकलकर बाहरी दुनिया के दुख दर्द से साक्षात्कार करते हैं। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा है कि क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार के सोपान तक हिंदी साहित्य जगत की अमूल्य निधि मानी जाती है। बच्चन ने उमर खयाम की रुबाइयों, सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं, नेहरू के राजनीतिक जीवन पर भी किताबें लिखी। उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद भी किया। हरिवंश राय बच्चन का 95 वर्ष की आयु में 18 जनवरी 2003 को मुंबई में देहांत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और उद्योगपति अजिताभ बच्चन उनके पुत्र हैं। तो पाठ प्रवेश प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्षमय जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि राह में सुख रूपी छाह की चाह नहीं करना चाहिए। अपनी मंजिल की ओर कर्मठतापूर्वक बिना थकान महसूस किए बढ़ते ही जाना चाहिए। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, यह जो है देखने योग्य है। आइए कविता की ओर चलते हैं। अग्निपथ, 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 अग्निपथ। अग्निपथ का अर्थ है कि बहुत ही कठिन मार्ग। जो मार्ग है बहुत ही कठिन है। यह जीवन अग्निपथ के समान है। जीवन की कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग है। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने, हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो कवि हरिवंश राय बच्चन ने प्रस्तुत पंक्तियों में जीवन को एक संघर्षपूर्ण बताया है। जीवन का जो रास्ता है कठिनाइयों से भरा हुआ है। तुझे अपना रास्ता खुद तय करना है। किसी भी परिस्थिति में दूसरे का सहारा मत ले। कोई सहायता करने के लिए आगे आता भी है तो उसकी सहायता न ले। तो अपनी मंजिल खुद तय कर। कष्ट मुसीबतों से घबराकर तू अपना भरोसा मत खोना और कभी हार मत मानना। ऐसे मार्ग पर व्यक्ति निरंतर चलता रहे तभी सफलता उसके कदम चूमेगी। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, जीवन का जो मार्ग है कठिनाइयों से भरा हुआ है। यहाँ पग पग पर कष्ट मुसीबत झेलना पड़ता है। फिर भी तुझे अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है और सफलता प्राप्त करनी है। तो शपथ कर कि तू मार्ग की बाधाओं से घबराकर कभी पीछे नहीं हटेगा। तू कभी नहीं थकेगा, न तू कभी रुकेगा और न तू कभी पीछे हटेगा, क्योंकि यह जीवन पथ अग्निपथ के समान है। और अग्निपथ का अर्थ है बहुत ही कठिन मार्ग। यह महान दृश्य है
चल रहा मनुष्य है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। तो कवि कहते हैं कि संसार भले ही दुखों और कष्टों से भरा हुआ है, फिर भी मनुष्य जी रहा है। वह कष्ट मुसीबतों से नहीं घबराता, बल्कि साहस के साथ उनका सामना करता है। यही अपने आप में बड़ी बात है। यह एक महान दृश्य है। अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। यहाँ पर अश्रु, अश्रु का मतलब है आंसू, स्वेद का मतलब होता है पसीना, और रक्त का मतलब है खून। ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। आंसू, पसीना और खून, तो इनसे लथपथ है। तो कवि कहते हैं कि जीवन की जो कठिनाइयां हैं, उनसे जब जूझता हुआ मनुष्य आंसू बहा रहा है, पसीने से तरबतर है, वह पसीने से तरबतर है। लथपथ का मतलब तरबतर। अब वह आंसू भी बहा रहा है, पसीने से भी तरबतर है, खून से लथपथ है, फिर भी वह चल रहा है। इस अग्निपथ से वह हार नहीं मानता। थक कर चूर हो जाने के बावजूद वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्षरत है। यह मानवता का प्रतीक है। मानव जाति के लिए यह बहुत बड़ी बात है। तो कवि कहते हैं कि जीवन की कठिनाइयों से जूझता हुआ मनुष्य आंसू बहा रहा है, पसीने से तरबतर है, खून से लथपथ है, फिर भी वह चल रहा है। इस कठिन रास्ते पर वह हार नहीं मानता। थक कर चूर हो जाने के बावजूद भी वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यही मानवता का प्रतीक है और मानव जाति के लिए बहुत ही संघर्ष की बात है। तो जीवन का जो रास्ता है वह कठिनाइयों से भरा हुआ है। अग्निपथ का तात्पर्य ही यही है कि बहुत कठिन रास्ता। तो इस पाठ में जो गृह कार्य आपके लिए है, जीवन एक संघर्ष का नाम है, इस विषय पर हमने एक अनुच्छेद लिखना है। आप एक इसमें अनुच्छेद लिखिए, और अनुच्छेद लेखन जो आपके पाठ्यक्रम में भी है, पाठ्यक्रम में भी अनुच्छेद लेखन दिया गया है। एक लेखन में जो अनुच्छेद लेखन जो आता है वह है, अनुच्छेद लेखन में भी हमने आपको बताया था कि लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है, और कुछ अनुच्छेदों का हमने अभ्यास भी आपसे कराया था। ये आपका गृह कार्य है। तो जीवन संघर्षमय है, इससे घबराकर थमना नहीं चाहिए। इससे संबंधित जो है अन्य कवियों की रचनाओं को एकत्रित करके अपने एक एल्बम बनानी है। यह भी आपका गृह कार्य है। तो यह पाठ यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।